नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो ज़िंदगी की फाउंडेशन को तय करता है, पर अक्सर हम उसे सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन समझकर छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक न्यूबॉर्न बेबी के नाम की। सोचिए, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके पास ना कोई पहचान होती है, ना कोई पास्ट, ना कोई लेबल। उस पल उसकी सबसे पहली वाइब्रेशन क्या होती है? उसका नाम। नाम जो माँ बाप प्यार से रखते हैं, पर वही नाम उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ और सक्सेस के रास्ते को क्वाइटली शेप करता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं देवेंद्र चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। नाम सिर्फ बुलाने के लिए नहीं होता। नाम एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो बच्चे के साथ पूरी ज़िंदगी चलती है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर लेटर की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और जब हम किसी का नाम बार बार लेते हैं, घर में, स्कूल में, सर्टिफिकेट्स पर और बाद में करियर और सोसाइटी में, तो वही वाइब्रेशन रिपीट होती रहती है। अगर नाम सपोर्टिव वाइब्रेशन का हो तो लाइफ नेचुरली फ्लो में चलती है। अगर नाम कन्फ्लिक्टिंग हो तो बच्चा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होने के बाद भी अननेसेसरी स्ट्रगल फेस करता है। इसलिए नाम रखना सिर्फ ट्रेंड या इमोशन का मैटर नहीं, ये एक साइंटिफिक और एनर्जेटिक डिसीजन होता है। हर बेबी के साथ सबसे पहला नंबर आता है उसका मूलांक, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। मूलांक बताता है बच्चे का नेचर कैसा होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो डिसीजन कैसा लेगा और लाइफ के चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेगा। लेकिन मूलांक अकेला काफ़ी नहीं होता। नाम का नंबर मूलांक को या तो सपोर्ट करता है या अपोज करता है। आइडियल सिचुएशन तब होती है जब नाम का नंबर मूलांक के साथ फ्रेंडशिप में हो। तब बच्चा अपनी क्वालिटीज़ को एफर्टलेसली एक्सप्रेस करता है। उसे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं होती और रिजल्ट्स नेचुरली आते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नाम का नंबर मूलांक का एनिमी होता है। तब बच्चा कैपेबल तो होता है, पर चीज़ें डिले होती रहती हैं। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, पता नहीं, सब कुछ ठीक है, पर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये मिसमैच का क्लियर साइन होता है। नाम का वाइब्रेशन बच्चे को फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं करने देता। गलत नाम के कारण बच्चे में बार बार हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, स्कूल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी रिकग्निशन नहीं मिलती। ये सब चीज़ें पेरेंट्स को रैंडम लगती हैं, पर न्यूमरोलॉजी में इनका क्लियर कनेक्शन होता है नाम की वाइब्रेशन से। नाम रखते वक्त कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखने चाहिए। नाम मूलांक के हिसाब से कंपेटेबल होना चाहिए। नाम ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैवी वाइब्रेशन सेंसिटिव बच्चों पर प्रेशर क्रिएट करती है। नाम प्रोनाउंस करना ईजी होना चाहिए, क्योंकि स्मूथ साउंड स्मूथ लाइफ क्रिएट करती है। नाम का मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग भी एनर्जी क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नाम डॉक्यूमेंट्स में होगा वही नाम घर और सोसाइटी में कॉल किया जाना चाहिए। दो अलग अलग नाम बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आज के मॉडर्न पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सेलिब्रिटी ट्रेंड्स या यूनिकनेस के चक्कर में नाम रख देते हैं। नाम स्टाइलिश हो सकता है, पर अगर वाइब्रेशन मैच ना करे तो स्टाइल का कोई फ़ायदा नहीं। बेबी को यूनिक बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बेबी को स्टेबल बनाना पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबल फाउंडेशन होगी तो बच्चा खुद अपनी यूनिकनेस दुनिया को दिखा देगा। अगर किसी बेबी का नाम ऑलरेडी रख दिया गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। हर बार फुल नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ स्पेलिंग करेक्शन, एक लेटर का ऐड या रिमूव होना ही काफ़ी होता है। न्यूमरोलॉजी में छोटा सा चेंज भी पूरी डायरेक्शन को शिफ्ट कर देता है। इसलिए नाम का एनालिसिस टाइम पर करवा लेना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। याद रखिए, नाम का वाइब्रेशन बच्चे की लाइफ को हर स्टेज पर काम आता है। बचपन में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, टीनेज में डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, करियर में ग्रोथ को स्मूथ करता है, रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाता है और मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए कहा जाता है, अगर नाम चल रहा है तो ज़िंदगी चल रही है। याद रखिए, जब भगवान बच्चे को इस दुनिया में भेजते हैं तो उसके हाथ में कुछ नहीं देते, सिर्फ पोटेंशियल देते हैं। और पेरेंट्स के हाथ में एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका नाम चूज़ करना। नाम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के रास्ते में कांटे कम करे, उसकी मेहनत का रिजल्ट जल्दी लाए और उसकी लाइफ को अननेसेसरी टफ ना बनाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में न्यूमरोलॉजी सीक्रेट्स के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड। Thank you very much.